पहले पार्लियामेंट की तरफ जबरदस्ती मार्च करो। पुलिस के बैरिकेड तोड़ो। पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर, पानी की बोतलें, जो हाथ में आ रहा है सब। चलो भाई पीछे चलो, पीछे। पीसफुल तो नहीं लग रहा है प्रोटेस्ट कहीं से भी हो। पत्थर यहाँ पर फेंके जा रहे हैं पुलिस पे। पुलिस वालों को घेर घेर कर मारो। फिर पत्थर चलाओ। सब यहाँ पर की जा रही थी, पत्थर देखो, पत्थर फेंके जा रहे भाई। सरकारी गाड़ियों के शीशे फोड़ो। फिर जब पुलिस आपको रोकने के लिए लाठियां और टीयर गैस का इस्तेमाल करे तो तुरंत कैमरा निकालकर चिल्लाने लगो कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। 20 जुलाई को यानी कि कल सीजेपी के प्रोटेस्ट में एग्जैक्टली यही हुआ है। सुबह तक सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स अपने भविष्य के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन शाम होते होते वही प्रोटेस्ट टोन पेल्टिंग, वैंडलिज्म, पुलिस पर फिजिकल अटैक्स और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को ब्रीच करने तक पहुंच चुका था। पबजी का बंदा, वो पबजी मैन आ गया। पबजी मैन बहुत देर से जो है लाठीचार्ज हो रहा था। ये छात्रों का जो यहाँ पे लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, इनका गैर जवाब दिया गया। अभी तक जो है थोड़ी देर पहले तक जो है वायलेंस नहीं हुआ था, लेकिन 4 बजे वायलेंस होना शुरू हो गया है। ये दिल्ली की तस्वीर है, ये दिल्ली की तस्वीर है, ये दिल्ली की तस्वीर आ सके, ये दिल्ली की तस्वीर है। एंड गेस व्हाट, रात तक इकोसिस्टम ने पूरी कहानी पलट दी। पुलिस पर हुए हमले गायब कर दिए गए, तोड़े गए गवर्नमेंट के व्हीकल्स दिखाए ही नहीं गए, घायल पुलिस के लोगों की बात ही नहीं हुई। बस पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की क्लिप उठाई गई और नैरेटिव बना दिया गया कि तानाशाह सरकार ने मासूम स्टूडेंट्स को बेरहमी से पीट दिया है। सारा प्रोटेस्ट हमारा पीसफुल था। जो हमला हुआ वो दिल्ली पुलिस से पहला हुआ। दिल्ली पुलिस जानबूझकर बच्चों को पीटा ताकि अफरा तफरी मच जाए। अल्टीमेटली पुलिस को पूरी तरीके से विलेन बनाने की कोशिश की गई, पर यह जानने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये समझिए कि सीजेपी का 20 जुलाई का जो इवेंट था, ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था। इसका नाम ही संसद चलो रखा गया था। हजारों लोगों को उस समय पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने के लिए बुलाया गया था, जब संसद के अंदर मॉनसून सत्र चल रहा था और सेंट्रल दिल्ली में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू थे। मार्च करने की परमिशन तक नहीं मिली थी और इसके बाद भी प्रोटेस्टर्स अलग अलग रास्तों से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले कहेंगे कि भाई पार्लियामेंट जनता का है, इसलिए जनता वहां पर क्यों नहीं जा सकती। भाई पार्लियामेंट जनता का है, इसका मतलब ये नहीं है कि 15-20 हजार लोग बिना परमिशन के बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुस जाएं। राष्ट्रपति भवन भी जनता का है, कल सुबह गेट कूदकर बेडरूम देखने मत पहुंच जाना। लोकतंत्र में पार्लियामेंट अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका होता है। आप मेमोरेंडम दे सकते हो, एमपी से मिल सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, परमिशन लेकर मार्च कर सकते हो, लेकिन क्राउड को इकट्ठा करके संसद चलो का नारा देना और सिक्योरिटी कॉर्डन्स को तोड़ने की कोशिश करना, ये पिकनिक नहीं है बेटा। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो भाई पुलिस आपको रोकने की कोशिश करेगी ही, और एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की थी। खींचा 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 खींचा, ये देख सकते गाइस, ये बैरिकेड किया ये वाला। शाबाश शेरो, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं गाइस, आ जाओ आ जाओ। पुलिस के लोगों पर पत्थर से हमले किए गए थे। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को वैंडलाइज किया गया था। पुलिस की गाड़ियां लूट ली गई थी और लोग उस पर रील्स बना रहे थे और इस तरीके से अल्टीमेटली पब्लिक ऑर्डर को खतरे में डाल दिया गया था। मारो
इनफैक्ट इस वायलेंस में 100 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं घायल हो चुके हैं और इसमें स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और कई विमेन पुलिस ऑफिसर्स भी थे। करीब 15 से 20 गवर्नमेंट के व्हीकल्स को खत्म कर दिया गया है और लगभग 70 प्रोटेस्टर्स को इसी कारण से डिटेन करना पड़ा है। बंदूक से क्या मार रहा है? ऐसे कई वीडियोस हैं जिसमें पुलिस पर मॉब अटैक करने की कोशिश की जा रही है। आगे की तरफ गया था, कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ बड़े लोग उकसा रहे हैं और मैं उनको रोक के आया कि आप मत करो, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, पीसफुल प्रोटेस्ट है। बट वो पीछे से कह रहे हैं हम खड़े हैं, तुम फेंको। देखिए सारे बच्चे चिन्हित हो रहे होंगे, सबकी फोटो आ रही होगी, बच्चों को नहीं पता है ये बात, लेकिन मैं ऐसा अनुभव मैंने जीवन में कभी नहीं किया था। सौरभ, मेरी शक्ल से आपको पता चल सकता है। पहली गाड़ी पुलिस की यहाँ तोड़ी गई, ये तकरीबन 4 बजे का वक्त था। पहली गाड़ी यहाँ तोड़ी गई, फिर बीच में ये जो तीनों गाड़ियाँ तोड़ी खड़ी है इनको तोड़ा गया। उसके बाद पत्थर चलना शुरू हुए लगातार, पुलिस पीछे हटी, फिर जो पुलिस ने जो है ना आंसू गैस की गोले दना। खुद कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्ट तक प्रोटेस्टर्स को समझाते हुए दिखाई दिए कि स्टोन पेल्टिंग से मूवमेंट कमजोर हो जाएगा, बेटा मत करो। अपने बार बार बोलेंगे ये पत्थर चलाना ठीक बात नहीं, इससे आप अपना आंदोलन कमजोर कर रहे हैं। इतने दिन से आप अहिंसा के साथ, गांधी जी के थॉट के साथ ये आंदोलन चला रहे थे, सबको इसका समर्थन कर रहा था। आज जो हुआ वो ठीक बात। लेफ्ट के जर्नलिस्ट कह रहे थे कि स्टोन पेल्टिंग से सीजेपी ने अपने प्रोटेस्ट को बदनाम कर लिया है, अब पुलिस को रिटेलिएट करने का अधिकार मिल जाएगा। इस तरीके से गाड़ियाँ तोड़ी गई, इस तरीके से ये पत्थर आया, ये पथराव हुआ। आप देखिए इन लोगों ने पथराव करके अपना आंदोलन कमजोर कर लिया है, क्योंकि पुलिस को मौका मिलेगा कि इस तरीके की हिंसक गतिविधि हुई है और उसके बाद मतलब जिन पत्रकारों को ये कॉकरोचेस गोदी मीडिया भी नहीं कह सकते, वो भी कैमरा पर स्वीकार कर रहे हैं कि भाई पत्थर फेंके गए हैं। इवन जंतर मंतर में भी पुलिस ने तब लाठीचार्ज किया जब लोगों ने वहां पर पुलिस को लिंच करना शुरू कर दिया था। नहीं 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 नहीं, ये गोली हो गई, इनको बाहर करिए, नहीं नहीं, ये कौन लगे, इन्हें बाहर करिए, इन्हें बाहर करिए, इन्हें बाहर करिए। लेकिन इस टाइम सोशल मीडिया और मीडिया पर कुछ अलग ही पिक्चर दिखाई जा रही है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे प्रोटेस्टर तो सड़क पर शांति पाठ करने बैठे थे और पुलिस अचानक से आकर उन पर टूट पड़ी, जबकि एक्चुअली पुलिस यहाँ पर खुद विक्टिम है। इनफैक्ट इसी प्रोटेस्ट के अंदर कई पुलिस वाले जो थे वो प्रोटेस्टर्स की जान बचाते हुए दिखाई दिए थे। एक पुलिस वाले का हाथ उस समय फ्रैक्चर हो गया जब वो भीड़ और स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन में कुछ लड़कियों को सुरक्षित बचा रहा था। संसद की तरफ जा रहे थे मार्च करने, उन पर भी लाठियां चलाई गई बुरी तरह से, बहुत लोगों का सर भी फूट गए, बहुत लोगों का खून पूरे। जब खदेड़ रहे हैं और इलीगल भीड़ है, अनियंत्रित भीड़ है, वो मॉब का रूप ले चुकी है, तो उसे खदेड़ने के लिए कभी कभी उनको जो है पीछे पुश करने के लिए थोड़ा सख्ती करनी पड़ती है। लड़कियों को बचाने के लिए उसमें जो कुछ फीमेल्स थी वो स्टैम्पेड का में गिर गई थी, उनको बचाया, तो उधर से वो पत्थर वत्थर सब डाल रहे थे, तो उस वजह से मैं गिर के कैसे लगी वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, इट्स टू अर्ली टू टेल, बट फ्रैक्चर के चांस। एक प्रोटेस्टर गर्मी की वजह से बेहोश हो गया तो पुलिस वाले ने उसे सपोर्ट किया और मेडिकल हेल्प तक पहुंचाया। लेकिन भाई साहब ये क्लिप्स वायरल नहीं होंगी, क्योंकि इन क्लिप्स के अंदर पुलिस वाला जो है वो मॉन्स्टर नहीं दिख रहा है, इसमें वो पुलिस वाला लोगों की जान बचा रहा है। उल्टा कई दर्जन फेक नैरेटिव्स फैलाए गए पुलिस के खिलाफ कि पुलिस वालों ने मास डिटेंशन कर लिया है या फिर अभिजीत दीपके को अरेस्ट कर लिया है, 12 साल की बच्चियों तक को मारा गया है, सोनम वांगचुक की बीवी को बाल से घसीटते हुए पीटा गया है, सोनम सर के वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें, देखिए देखिए, और न जाने क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। एंड माइंड यू, ये सब कुछ घंटों के अंदर परोसे गई फेक नैरेटिव्स हैं। जरा सोच कर देखिए कि किस लेवल पर इन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है। की जा रही है, लेकिन युवा बिल्कुल भी मानने को तैयार। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, पुलिस की गाड़ी पर अटैक।
और ऐसे प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा नुकसान उस ऑर्डिनरी यूथ का होता है जो इन्फ्लुएंसर्स और पॉलिटिकल लीडर्स की बातों में आकर क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि भाई आज ही रेवोल्यूशन आ जाएगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी, मिनिस्टर भाग जाएगा और इस तरीके से वो सिस्टम को बदल कर रख देंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। दिल्ली पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं, मीडिया कैमरास हैं और मोबाइल की रिकॉर्डिंग्स हैं, फेस रिकॉग्निशन और व्हीकल रिकॉर्ड्स हैं। जो व्यक्ति पुलिस पर हमला करता हुआ, स्टोन पेल्टिंग करता हुआ या फिर पब्लिक की प्रॉपर्टी को तोड़ता हुआ दिखाई देगा, उस पर केस होगा। फिर वही स्टूडेंट कई साल तक पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, उसके घर वाले लॉयर्स की फीस देंगे। लेकिन जिस लीडर ने उसे क्राउड के आगे धकेला था, वो किसी एयर कंडीशन रूम में बैठकर अगला हैशटैग प्लान कर रहा होगा। और भाई साहब, ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। फार्मर प्रोटेस्ट के बाद भी कई ऑर्डिनरी लोग जो थे वो केसेस में फंसे रहे हैं, जो बहकर लाल किले पर हुड़दंग मचाने पहुंच गए थे। वहीं जिन लीडर्स ने उनको इंस्पायर किया था, उन्होंने किसी आरोपी की लीगल फीस, किसी की पढ़ाई और किसी के करियर की जिम्मेदारी नहीं ली। और यहाँ भी वही होने वाला था, जहाँ लाठीचार्ज के अंदर प्रोटेस्टर्स कूट दिए गए। सीजेपी की लीडरशिप को देखिए कि वो क्या कर रही थी। सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में थे, उनकी हेल्थ कंडीशन की वजह से उनका प्रोटेस्ट साइट पर ना होना समझ में आता है। लेकिन बाकी क्रांतिकारी कहाँ थे? अभिजीत दीप के क्राउड के साथ पैदल मार्च करने की बजाय ट्रक ट्रॉली में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, और जो सपोर्टर्स थे वो नीचे धक्का मुक्की और लाठीचार्ज फेस कर रहे थे। एक दूसरी तरफ कुणाल कामरा कार से बैठकर वीडियो बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ सौरभ दास और आशुतोष रंका जेपी नड्डा से मिल रहे थे। बाय द वे पहली बार था जब सीजेपी के जो कुछ लोग थे वो ऑफिशियली गवर्नमेंट को रिटन लेटर लिख रहे थे। यानी जो काम पहले दिन हो जाना चाहिए था वो इन लोगों ने इस दिन किया है, जिस दिन ये पार्लियामेंट को घेरने जा रहे हैं। विजेता दहिया भाई अपनी मौज में था, प्रोटेस्ट साइट पर जो सपोर्टर्स थे वो मुश्किल में थे, और ये रेस्टोरेंट के अंदर बर्गर पेल रहा था। जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई वो प्रोटेस्ट की साइट पर क्यों नहीं है, तो जवाब देने के नाम पर कहता है कि यू आर बिहेविंग लाइक अ क्लाउन। है आपने सबको बुलाया, आप गए क्यों? ये तो गलत बात है यार। आप बताओ, चलो आप मुझे लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो और आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं गए? ये तो गलत बात आप है। सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आया, क्यों नहीं गए? आप कर रहे हो आप? अच्छा अच्छा, मैं क्या क्लोन कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या क्लोन कर रहा हूँ? अच्छा, बाय। ना बेटा ना, क्लाउन तू है। स्टेज पर खड़ा होकर रंगीन कपड़े पहनकर रेवोल्यूशन की कोरियोग्राफी करना ना बहुत आसान है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब आप अपने सपोर्टर्स को आग में झोंकने की बजाय उसे खुद लीड करते हो। पर इन कॉकरोचेस को ना रियलिटी पता थी। उनको मालूम था कि पार्लियामेंट की तरफ अनऑथराइज मार्च करने का, बैरिकेड्स तोड़ने का और पुलिस से भिड़ने का नतीजा क्या हो सकता है, और इसीलिए सपोर्टर्स ग्राउंड पर एक्शन फेस कर रहे थे और ये लोग जो थे ना वो बर्गर पेल रहे थे। असल में ये पूरा प्रोटेस्ट बहुत पहले ही हाईजैक हो चुका था। पेपर लीक पर बात करने के बजाय मोदी और अमित शाह को मारने के स्लोगन्स लगाए जा रहे थे यहाँ पर। भगवा और हिंदुत्व के खिलाफ स्लोगन्स लग रहे थे। क्राउड को पार्लियामेंट की तरफ मार्च करवाया जा रहा था, और इसके बाद भी ये पूरा इकोसिस्टम चाहता है कि देश इसे केवल बेरोजगार स्टूडेंट्स का पीसफुल नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट मान ले। जी बिल्कुल, हम ही भूतिए मिले आपको। 20 जुलाई तक सीजेपी का स्टेज जो था वो ऑपोजिशन का एक खुला रिक्रूटमेंट सेंटर बन चुका था। समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी और स्टूडेंट विंग्स के लीडर्स सब इस प्रोटेस्ट में एक्टिव थे, और इन सबका एजुकेशन से कितना नाता है वो इसी बात से समझ लीजिए कि जो चंद्रशेखर आजाद प्रोटेस्ट में मेरिट के दम पर फेयर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था, वही बंदा पार्लियामेंट में 70 to 80% रिजर्वेशन की बात कर रहा है। पर देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल नहीं उठने चाहिए। एग्जाम सिस्टम में फेलियर हुआ है, पेपर लीक गंभीर मुद्दा है और हम इसे उठाते रहे हैं। अफेक्टेड स्टूडेंट्स को जवाब चाहिए और मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी पर डिबेट भी होनी चाहिए। और ये बात 100% श्योर है कि बीजेपी ने इस एंगर को समय न रहते समझने में बहुत बड़ी गलती की है। सरकार फरवरी या मार्च में क्लियर एक्शन लेती, स्टूडेंट से डायलॉग करती, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती और एग्जाम रिफॉर्म्स को सामने रखती, तो इन कॉकरोचेस को इतना पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलता। धर्मेंद्र प्रधान को बचाते बचाते बीजेपी ने एक छोटे प्रोटेस्ट को एक बड़ा इकोसिस्टम बनने दिया, और ये बीजेपी का पॉलिटिकल ब्लंडर था। लेकिन बीजेपी का जो ब्लंडर है वो सीजेपी के वायलेंस को लीगल नहीं बना देता है। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक्शन मांगना लोकतांत्रिक है, लेकिन पुलिस का सर फोड़ना और संसद को गिराने की धमकी देना ये लोकतांत्रिक नहीं है। पेपर लीक पर प्रोटेस्ट करना जायज है, पार्लियामेंट को घेर लेना ये जायज नहीं है। गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगना ये सही है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना ये सही नहीं है। लेकिन जब योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवी किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाएं, तो वहां पर हलवे का गोबर बनना तय हो जाता है। और इस पूरी चीज से एक ही बात समझ में आती है
कि बीजेपी जेन्युइन इश्यूज को जितना इग्नोर करेगी उतना ही पॉलिटिकल वल्चर्स उसे खाते जाएंगे।